नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेमराज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपने जरूर देखा होगा बड़े बड़े एड्स, बैनर्स और ऑनलाइन ऑफर्स जहां लिखा होता है अपनी मनपसंद कार घर ले जाइए 0 डाउन पेमेंट पर। यह सुनने में कितना आसान और टेम्पटिंग लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे कर खरीदना अब बच्चों का खेल हो गया है। बस शोरूम जाओ, कर पसंद करो और बिना एक भी रुपया दिए चाबी हाथ में लेकर निकल जाओ। यह एक सपने के सच होने जैसा लगता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका बजट थोड़ा टिक्ट है या जो एक साथ बड़ी रकम नहीं दे सकते। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि ये स्कीम्स कितनी सच्ची हैं? क्या ये वाकई में इतनी सीधी और सरल हैं जैसी दिखती हैं, या फिर इनके पीछे कोई मार्केटिंग गिमिक, कोई जाल छिपा हुआ है? अक्सर हम ऐसी चीजों को देखकर एक्साइट हो जाते हैं और उनकी गहराई में जाने की कोशिश नहीं करते। क्या कंपनी या डीलर सच में इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि आपको बिना कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट की लाखों की गाड़ी दे रहे हैं? यह सवाल हम सबके मन में कहीं न कहीं जरूर आता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी 0 डाउन पेमेंट की दुनिया का पर्दाफाश करेंगे। हम डिटेल में समझेंगे कि इसका असली मतलब क्या है, इसके पीछे क्या क्या शर्तें छिपी होती हैं, और सबसे जरूरी बात, क्या आपको ऐसी स्कीम लेनी चाहिए या नहीं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम इस फाइनेंशियल पजल को सॉल्व करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये आपके लाखों रुपये बचा ले। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि जब कोई डीलर या बैंक कहता है 0 डाउन पेमेंट, तो उनका इससे मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी आप कोई कर लोन पर लेते हैं तो उसकी टोटल ऑन रोड प्राइस का एक हिस्सा आपको शुरुआत में देना पड़ता है। मान लीजिए कर की ऑन रोड प्राइस 10 लाख रुपये है, तो आमतौर पर बैंक आपसे 10% से 20% यानी 1 लाख से 2 लाख डाउन पेमेंट के तौर पर मांगता है। बाकी बचे हुए 8 से 9 लाख का आपका लोन हो जाता है। डाउन पेमेंट एक तरह से बैंक के लिए सिक्योरिटी होती है कि आप लोन चुकाने के लिए सीरियस हैं। 0 डाउन पेमेंट का ऑफर आपसे ये वादा करता है कि आपको ये शुरुआती रकम यानी डाउन पेमेंट बिल्कुल नहीं देनी पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि गाड़ी की जो एक्स शोरूम प्राइस है उसका 100% तक फाइनेंस कर दिया जाएगा। यानी अगर गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस 8 लाख है तो आपको पूरे 8 लाख का लोन मिल जाएगा। यह सुनने में तो कमाल का लगता है, क्योंकि आपकी जेब से शुरुआत में कोई बड़ा खर्च नहीं हो रहा। आप ही बस शोरूम जाते हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं और गाड़ी आपकी हो जाती है। ईएमआई अगले महीने से शुरू होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मतलब है, अक्सर ये ऑफर गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस पर लागू होता है, ऑन रोड प्राइस पर नहीं। ऑन रोड प्राइस में एक्स शोरूम के अलावा आरटीओ रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स, इंश्योरेंस और कुछ और चार्जेस भी जोड़ होते हैं। तो भले ही आपको एक्स शोरूम प्राइस पर 100% फंडिंग मिल जाए, लेकिन ऑन रोड प्राइस के जो बाकी खर्चे हैं जैसे रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस, वो आपको अपनी जेब से ही देने पड़ सकते हैं। तो टेक्निकली ये 0 डाउन पेमेंट नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ना कुछ पैसा तो आपको शुरुआत में देना ही पड़ रहा है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, छिपे हुए चार्जेस और शर्तें। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर 0 डाउन पेमेंट ऑफर उतना सीधा नहीं होता जितना दिखता है। इसके फाइन प्रिंट में कई ऐसी बातें लिखी होती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते। सबसे पहला और कॉमन हिडन कॉस्ट है प्रोसेसिंग फीस। बैंक आपके लोन को प्रोसेस करने के लिए एक फी चार्ज करता है, जो लोन अमाउंट का 1% से 2% तक हो सकती है। अगर आपका लोन 8 लाख का है तो ये फी 8,000 से 16,000 तक हो सकती है, और ये आपको अपफ्रंट देनी पड़ती है। दूसरा बड़ा खर्च है इंश्योरेंस का। गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है, और 0 डाउन पेमेंट स्कीम्स में अक्सर डीलर आपको अपने टाई अप वाले इंश्योरेंस प्रोवाइडर से ही पॉलिसी लेने के लिए फोर्स करता है। यह पॉलिसी बाहर मार्केट में मिल रही पॉलिसी से महंगी हो सकती है। साथ ही वो आपको कई एड-ऑन्स जैसे इंजन प्रोटेक्टर, 0 डिप्रिशिएशन कवर, रिटर्न टू इनवॉइस कवर लेने के लिए भी उकसाएंगे, जिससे आपका प्रीमियम और बढ़ जाता है। ये सारा पैसा आपको शुरुआत में ही देना पड़ता है, जिससे आपका 0 इन्वेस्टमेंट का सपना टूट जाता है। इसके अलावा आपको इसेंशियल एक्सेसरीज किट के नाम पर भी एक मोटी रकम थमा दी जाती है। इस किट में फ्लोर मैट्स, मड फ्लैप्स, कार कवर जैसी चीजें होती हैं, जिनकी कीमत डीलर बहुत ज्यादा बढ़ाकर बताता है। आपको ये कहकर बेचा जाता है कि ये लेना जरूरी है,
तो इन सभी चार्जेस को मिलाकर प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम और एक्सेसरीज आपका शुरुआती खर्च आराम से 50,000 से 1 लाख तक पहुंच सकता है। तो जिसे आप जीरो डाउन पेमेंट समझ रहे थे, वो असल में मिनिमम इनिशियल पेमेंट स्कीम निकालती है। अब सवाल उठता है कि यह जीरो डाउन पेमेंट का लाभ उठा कौन सकता है? क्या यह ऑफर हर किसी के लिए है? जवाब है बिल्कुल नहीं। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100% फाइनेंसिंग देकर एक बड़ा रिस्क ले रहा है। इसलिए वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जिसे वो लोन दे रहे हैं वो उसी समय पर चुकाने की क्षमता रखता है। इसके लिए उन्होंने काफी सख्त एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाए होते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जो वो देखते हैं वो है आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर। आमतौर पर 100% फाइनेंसिंग के लिए आपका सिबिल स्कोर 750 या उससे ज्यादा होना जरूरी है। अगर आपका स्कोर इससे कम है तो आपके एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर यह दर्शाता है कि आपने अपने पिछले लोन्स और क्रेडिट कार्ड बिल्स का भुगतान समय पर किया है और आप एक जिम्मेदार बोरोवर हैं। इसके अलावा बैंक आपकी इनकम स्टेबिलिटी भी देखता है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपकी नौकरी कम से कम 2 या 3 साल पुरानी होनी चाहिए और आप एक रेप्यूटेड कंपनी में काम करते होने चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स या बिजनेसमैन की केस में बैंक आपके पिछले 2 या 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स चेक करता है। आपकी इनकम एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर होनी चाहिए और आपका बिजनेस स्टेबल होना चाहिए। बैंक ये भी देखता है कि आपकी मौजूदा ईएमआईज और अन्य लिएबिलिटीज मिलाकर आपकी इनकम का कितना हिस्सा ले रही है। इसे फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो या FOIR कहते हैं। अगर ये रेशियो पहले से ही ज्यादा है तो बैंक आपको नया लोन देने से मना कर सकता है। तो सार ये है कि ये ऑफर सिर्फ उनके लिए है जिनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड बेहद साफ सुथरा और मजबूत है। चलिए मान लेते हैं कि आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करते हैं और आपको जीरो डाउन पेमेंट का ऑफर मिल भी जाता है। लेकिन इसे लेने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इसका आपके लोन और ईएमआई पर क्या असर पड़ेगा। जब आप कोई डाउन पेमेंट नहीं करते तो आपका लोन अमाउंट सीधे सीधे बढ़ जाता है। जहां नॉर्मल केस में आप 10 लाख की गाड़ी पर 2 लाख डाउन पेमेंट करके 8 लाख का लोन लेते, वहीं अब आप पूरे 10 लाख का लोन ले रहे हैं। लोन अमाउंट ज्यादा होने का मतलब है कि आपको ब्याज भी ज्यादा देना पड़ेगा। यह ब्याज यानी इंटरेस्ट लोन की पूरी अवधि यानी टेन्योर में आपकी जेब से जाता है। एक और अहम बात यह है कि जीरो डाउन पेमेंट स्कीम्स में अक्सर इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा होता है। बैंक ज्यादा रिस्क कवर करने के लिए आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा ब्याज चार्ज कर सकता है। तो एक तरफ आपका लोन अमाउंट भी ज्यादा है और दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा हो सकता है। इन दोनों का मिलाकर जो असर होता है वो आपकी जेब पर काफी भारी पड़ता है। ओवर द एंटायर लोन टेन्योर आप नॉर्मल लोन के मुकाबले कहीं ज्यादा ब्याज चुका देते हैं। इसका सीधा असर आपकी मंथली ईएमआई पर भी पड़ता है। क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा है, आपकी हर महीने की किश्त भी ज्यादा होगी। मान लीजिए 5 साल के लोन पर 8 लाख के लोन की ईएमआई अगर 17,000 आती है तो 10 लाख के लोन की ईएमआई आराम से 21,000 से ज्यादा आएगी। ये हर महीने 4,000 का एक्स्ट्रा बोझ है जो 5 साल तक आपको उठाना पड़ेगा। शुरुआत में डाउन पेमेंट बचाने के चक्कर में आप लंबी अवधि में एक बड़ी रकम एक्स्ट्रा दे देते हैं। इसलिए ये आकर्षक ऑफर दूर से जितना सुहाना लगता है, नजदीक से उतना ही महंगा साबित हो सकता है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या जीरो डाउन पेमेंट स्कीम लेना आखिरकार फायदेमंद है या नहीं। आइए इसके प्रोस और कॉन्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। इसका सबसे बड़ा और एकमात्र फायदा यह है कि आपको गाड़ी खरीदने के लिए शुरुआत में एक बड़ी रकम का इंतजाम नहीं करना पड़ता। यह उन लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है जिनके पास अचानक गाड़ी लेने की जरूरत आ पड़ी है लेकिन उनके पास डाउन पेमेंट के लिए रेडी कैश नहीं है, या फिर उन लोगों के लिए जो अपने पास मौजूद पैसों को कहीं और इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इसके नुकसानों की, जिनकी लिस्ट काफी लंबी है। जैसा कि हमने देखा, इसे आपका टोटल लोन अमाउंट बैठ जाता है। आपको लंबे समय तक ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है, जिसे गाड़ी की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। आपकी मंथली ईएमआई भी ज्यादा होती है, जो आपके महीने के बजट पर बोझ डाल सकती है। इसके अलावा आपको हिडन चार्जेस जैसे प्रोसेसिंग फीस
और महंगे इंश्योरेंस के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। एक और बड़ा रिस्क है नेगेटिव इक्विटी का। गाड़ी की वैल्यू शोरूम से निकालते ही घटने लगती है, यानी डिप्रिसिएशन। शुरुआत के कुछ सालों में आपके लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपकी गाड़ी की एक्चुअल मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो सकता है। ऐसे में अगर आपको गाड़ी बेचनी पड़े तो आपको अपनी जेब से पैसे लेकर लोन चुकाना पड़ेगा। तो हमारा वर्डिक्ट क्या है? देखिए, अगर आपके पास डाउन पेमेंट देने का विकल्प है तो हमेशा वही चुनिए। थोड़ा सा शुरुआती कष्ट आपको लंबे समय के बड़े फाइनेंशियल बोझ से बचा सकता है। कम से कम 20% डाउन पेमेंट करने की कोशिश करें। इससे आपका लोन अमाउंट कम होगा, ईएमआई छोटी होगी और आप ब्याज पर भी काफी पैसा बचाएंगे। जीरो डाउन पेमेंट स्कीम्स को आखिरी विकल्प के रूप में ही देखें और तभी लें जब आप इसके सारे नुकसानों को समझते हुए उन्हें उठाने के लिए तैयार हों। यह एक महंगा सौदा है जो शुरुआती सुविधा के बदले आपसे लंबी कीमत वसूलता है। तो दोस्तों, यह थी RSO डाउन पेमेंट स्कीम्स की पूरी कहानी। हमने देखा कि कैसे यह आकर्षक ऑफर्स अपने अंदर कई शर्तें और छिपे हुए खर्चे लिए बैठे होते हैं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि जागरूक करना है। गाड़ी खरीदना एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है और इसे कभी भी जल्दबाजी में या अधूरी जानकारी के साथ नहीं लेना चाहिए। इसलिए अगली बार जब आपको ऐसा कोई ऑफर दिखे तो उसकी चमक में खोने से पहले उसके फाइन प्रिंट को जरूर पढ़ें। डीलर से हर छोटे बड़े चार्ज के बारे में साफ साफ पूछें और सब कुछ लिखित में लें। हमेशा याद रखें, सबसे सस्ता लोन वो होता है जो सबसे छोटा हो। जितना ज्यादा आप डाउन पेमेंट करेंगे उतना ही आप आगे चलकर ब्याज और ईएमआई के बोझ से बचेंगे। अपनी जरूरत और बजट का सही आकलन करें और उसी के हिसाब से फैसला लें। किसी भी स्ट्रीम को सिर्फ इसलिए न चुन लें क्योंकि वो शुरुआत में आसान लग रही है। एक समझदारी भरा कदम आपको आने वाले कई सालों तक फाइनेंशियल सुकून दे सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल है या आप अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स सेक्शन में जरूर लिखें। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं प्रेमराज आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेफ ड्राइव करें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।